व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो खासकर रहने वाले कनाडा वाले लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हर साल कनाडा बहुत सारे लोग जाते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, वर्क परमिट पे जाते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सेफली वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यहाँ पे रिफ्यूजल मिल जाती है और उन्होंने एजेंट से फाइल अप्लाई करवाई होती है, कोई एजेंसी से करवाई होती है, किसी रिलेटिव वगैरह से करवाई होती है। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो चलो उनका एक सिरदर्दी खत्म हो जाती है कि एक बार उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों का टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा जो भी है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उनको ये एक चुनौती रहती है उनके सामने कि उनका रिफ्यूज़ल किस वजह से आया था, उनकी प्रोफाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगे थे ऐसे जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आया। और उनको पता करना है, क्योंकि एजेंट वगैरह वो आपको इतना ही बताएगा। कुछ एजेंट है जो कि प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं रिफ्यूज़ल वगैरह के। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैप्स नोट की, कि आप कैप्स नोट कनाडा के वो किस तरीके से निकाल सकते हो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इंडिया में आपकी रिफ्यूजल लगी है तो भी आपको कैप्स नोट जरूरी होते हैं, क्योंकि दूसरे एजेंट के पास आप फाइल के लिए जाते हो तो वो बोलता है कि अपने पहले वाले जो अप्लाई करिए उसकी कैप्स नोट दो, ताकि उसको क्लैरिटी मिले कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, किस वजह से रिफ्यूजल आई थी। तो और कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वहाँ पे चले गए, फिर वो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपना वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और वीज़ा में, या फिर आगे जाके उन्होंने पीआर वगैरह डालनी होती है, तो तब उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैंडेटरी होती है कि पहले आपकी प्रोफाइल में क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो उस केस के अंदर आपके पास ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कैप्स नोट का, जो कि कनाडा इमिग्रेशन या गवर्नमेंट आपको देती है, कि आप कैप्स नोट निकाल के पता कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के अंदर एग्जैक्ट क्या डॉक्यूमेंट्स है और किस रीजन की वजह से आपकी जो प्रोफाइल है वो रिफ्यूज़ हुई थी, क्या कुछ और जो डिसीजन जो भी है वो आप उस तरीके से चेक कर सकते हो। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा कनाडा इमिग्रेशन की साइट पर लेकर चलता हूँ। वहाँ बताता हूँ कि इसका कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं और कितने क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप फुलफिल करके अपना जो कैप्स नोट है कनाडा के वो ले सकते हो। तो बाकी आपकी कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी डाउट है किसी भी कंट्री के रिलेटेड, किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, मैसेज में भी पूछ सकते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों ने डालना है कैप्स नोट फ्रॉम आईआरसीसी। जैसा ही डालोगे तो नीचे आना, तो इसकी साइट के ऊपर चले जाना, कनाडा आईआरसीसी की साइट पे। तो यहाँ पे देखोगे हाउ टू मेक ए रिक्वेस्ट अंडर द एसेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये एक एक्ट है कनाडा के अंदर, जो कि एसेस टू इन्फॉर्मेशन, जैसा कि इंडिया में आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वैसे ही वहाँ पे ये एक है कि जिसके तहत आप जान सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि सेंड ए रिक्वेस्ट टू इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा आईआरसीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अंडर द एसेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट आईआरसीसी, गेट इन्फॉर्मेशन दैट वुड have been created by IRCC, get personal information submitted a representative where the client with their consent is not a Canadian citizen or permanent resident or here in Canada. द फी फॉर रिक्वेस्ट अंडर द एसेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ $5। इसकी जो फीस है ओनली $5 है, यानी कि $5 के अंदर, जो कि अप्रॉक्स ₹350 आप लगा के चल सकते हो, कि उसके तहत आप अपने प्रोफाइल के बारे में जान सकते हो। टू सेंड ए रिक्वेस्ट यू मस्ट बी कैनेडियन सिटीजन, आपके पास कैनेडियन सिटीजन होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा और एनी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन करंटली इन कैनेडा। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो बाकी यहाँ पे इफ़ यू आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, अगर आप किसी और के बिहाव के ऊपर एप्लीकेशन या सबमिट कर रहे हैं तो उसके लिए यू मस्ट इंक्लूड द कंसेंट, तो आपको उसके बारे में इंक्लूड करना है। इंक्लूड दिस फॉर्म फॉर ईच इंडिविजुअल लिस्टेड ऑन योर फाइल हु इज़ अवर द एज ऑफ 18। तो सबके लिए फॉर्म जब आपको एज अटैच करना पड़ेगा, इंडिविजुअल है जो कि 18+ है उन लोगों के लिए। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप इसके ऊपर कर सकते हो। अप्लाइंग ऑनलाइन इज ए फास्ट एंड कन्वीनियंट वे टू सबमिट योर रिक्वेस्ट। टू अप्लाई ऑनलाइन यू विल नीड ए क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आप $5 पे करने वाले हो, तो वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही होने वाला है। तो बाकी नीचे इसके बारे में आप जाके और देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अप्लाई नाउ पे करना आप लोगों ने। इसके ऊपर करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, इंग्लिश या फ्रेंच जो भी आपको है उस तरीके से आप चूज़ कर लेना है यहाँ पे। ये करने के बाद आता है एसेस टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी ATIP ऑनलाइन रिक्वेस्ट, यानी कि वेलकम टू द ATIP ऑनलाइन रिक्वेस्ट टू बी एलिजिबल टू मेक ए रिक्वेस्ट अंडर द, ये इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें आपको बता दी है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे 3-4 पॉइंट है जो कि आप देख सकते हो, टॉप क्वेश्चन जो आते हैं। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नोटिस टाइप आ जाता है, इसको आप लोगों ने यहाँ से आई एवरी डे कर करके और इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन रहते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, एक्ट एंड रिकॉर्ड सिलेक्शन, अटैच डॉक्यूमेंट, रिव्यू एंड वैलिडेट। तो ये इतने स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके ऊपर आप जो भी चीज़ है वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जिसकी स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको चूज़ करना है वो एक तो ये करना है कि कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, और नीचे एक चीज़ और है कि जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ।
दूसरा अपना ये रहेगा कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, जो कि IRCC आप लगा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स, बाकी इसके बारे में जो भी नीचे डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल्स है, जैसे कि सर नेम, गिवन नेम, स्ट्रीट, ये कनाडा की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, प्रोविंस कौन सा है, फिर आपकी डिटेल्स आ जाएगी इसके नीचे। इस तरीके से करके आप कंटिन्यू करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपनी इस तरीके से ले सकते हो। बाकी फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछो, इंस्टाग्राम पे आके पूछो, तो जितनी होगी मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो आप भी इस तरीके से अपनी प्रोफाइल का पता लगा सकते हो कि आपकी प्रोफाइल किस वजह से रिफ्यूज़ल हुई है, या फिर आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है कि आपने जो प्रीवियस कंसल्टेंट था आपका, उसने आपकी प्रोफाइल में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। इस चीज़ को या स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी प्रोफाइल के बारे में फुली डिटेल ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।